हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रख रहे होंगे। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी पहल स्टार्ट की है जिसमें हम राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट रिवीजन करेंगे। यह क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने भाई ये सीरीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया ना तो पॉलिटिकल साइंस का एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर नहीं मिलेगा। आई होप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे वीडियो के एंड तक। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट है शासन व्यवस्था के प्रकार। तो शासन व्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो शासन व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। सबसे पहला होता है राजतंत्र। कौन सा होता है? राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का शासन। तो राजतंत्र क्या होता है? जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का शासन रहता है, जैसे कि इंग्लैंड और जापान में। उसके बाद है तानाशाही। तानाशाही क्या है? एक ही व्यक्ति द्वारा शासन होना। तो तानाशाही किसे कहते हैं? एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन। जैसे कि जर्मनी में हिटलर था और इंग्लैंड में मुसोलिनी था और क्यूबा में फिदेल कास्त्रो आदि। तो ये तानाशाही है। उसके बाद है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र जनता के द्वारा निर्वाचित शासन व्यवस्था जो कि भारत में है। उसके बाद गणतंत्र। जिस देश में राष्ट्रीय प्रधान का चुनाव होता है उसे गणतंत्र कहते हैं। उसके बाद अब प्रजातंत्र के प्रकार। प्रजातंत्र के कितने प्रकार है? तो प्रजातंत्र के 2 प्रकार। एक तो आध्यात्मिक प्रजातंत्र और एक संसदीय प्रजातंत्र। आध्यात्मिक प्रजातंत्र में क्या है? यह सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ। कहाँ पे होता है आध्यात्मिक प्रजातंत्र? सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था। इसमें सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती हैं और प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। क्या रहता है आध्यात्मिक में? इसमें जैसे सबसे पहले तो अमेरिका में हुआ था। इसमें सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास रहती है और प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। सो प्रथम राष्ट्रपति का पद अमेरिका में बना। किसमें बना था? अमेरिका में। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आज उसके बाद आ गया संसदीय प्रजातंत्र। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? संसदीय प्रजातंत्र की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। और क्राउन क्राउन ये राजा रानी प्लस 2 सदन होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। तो भारतीय संविधान में सबसे बड़ा पद या किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। परंतु वैधानिक रूप से प्रधानमंत्री कार्य करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सभी कार्य करता है। प्रधानमंत्री का पद सबसे पहले ब्रिटेन में बना। तो कहाँ पे बना था? ब्रिटेन में बना था। और पहला प्रधानमंत्री कौन बनता? रॉबर्ट वालपोल बने थे। कौन बनते? रॉबर्ट वालपोल बने थे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र की प्रकृति। तो प्रजातंत्र की प्रकृति कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक। तो एकात्मक क्या होता है? इसमें सत्ता का केंद्रीकरण, शक्ति तथा कार्यों का बंटवारा नहीं होता। इंग्लैंड की सरकार एकात्मक सरकार है। इसमें केंद्र सरकार एक ही केंद्र सरकार ही सब काम कार्य करती है, क्योंकि केंद्र सरकार ही, क्योंकि एकात्मक होगी तो मतलब एक ही व्यक्ति या एक ही सरकार इसमें सब कार्य करती है, जैसे कि केंद्र की सरकार होगी। उसके बाद आएगी संघात्मक सरकार। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियाँ तथा कार्यों का बंटवारा होता है। संघात्मक सरकार सबसे पहले अमेरिका में बनी थी। किसमें बनी थी? अमेरिका में बनी थी। इसमें केंद्र तथा राज्यों के पास बराबर की शक्तियाँ होती हैं। और अर्धसंघात्मक, इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का कार्यों का विभाजन होता है। इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जैसे कि कनाडा सरकार, कनाडा में अर्ध संघात्मक है। और संघात्मक कहाँ पे है? अमेरिका में। और अगर पूछे कि भाई एकात्मक सरकार, तो एकात्मक सरकार इंग्लैंड में है। भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के समान है। किस में है? भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के समान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातंत्र का स्तंभ। तो प्रजातंत्र के कितने स्तंभ होते हैं? 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन कभी कभी चौथा स्तंभ भी माना जाता है। तो पहला विधायिका क्या है? इसमें कानून बनाने का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें? विधायिका में कानून बनाने का निर्माण होता है। आगे बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्या? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका इसमें काम विधायक द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना होता है। न्यायपालिका इसके काम कानून का संरक्षण और रक्षा करना है। उसके बाद प्रशासन एक चौथा स्तंभ है। यह जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है तथा जनता के साथ विश्वासघात होने से बचाता है तथा सरकार के लिए जनमत का निर्माण है। सरकार के लिए जनमत का निर्माण है। तो आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, कल को हम संविधान का निर्माण, संविधान की प्रक्रिया सबको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। आज सिर्फ आपके लिए की डेमो थी। अगर भाई आप सभी बोलोगे कि नेक्स्ट पार्ट, भाई हम नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड करते हैं जब बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हाँ अच्छा लगा। क्योंकि भाई वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं, वही बात आपका टाइम वेस्ट करते रहते हैं।
लेकिन हम भाई बच्चों को देखते हुए चलते हैं। अगर बच्चों को पसंद आएगी हम तभी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करते हैं। जैसे कि हमने एस्टेट के लिए सामाजिक विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी। पहली सीरीज में बच्चों को इतना ज़्यादा प्यार मिला कि वो सीरीज आज 10K के आसपास होगी। और हमारे सब्सक्राइबर तो 1K भी नहीं है, लेकिन भाई बच्चे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उस सीरीज़ को कि नाम है भाई हर वीडियो 1K के आसपास जा रही है, लेकिन पहली वीडियो 10K के आसपास जा रही है। और इतने ज़्यादा कमेंट भाई बच्चों ने, अगर बच्चों को वो क्वेश्चन अच्छे लगे तभी उसको देख रहे हैं। अदरवाइज भाई वही बात है, वही 10 से 20 व्यू आते हैं। अगर भाई आप बोलोगे कि नेक्स्ट पार्ट, हम तभी अपलोड करते हैं जब बच्चे बोलते हैं कि सर नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दो, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 2 बच्चे देख रहे हैं। अगर उनको समझ ही नहीं आया तो भाई पढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए बोलते हैं भाई अगर आप कमेंट करोगे कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दो तभी, अगर 10 बच्चे भी कमेंट करेंगे हम तब भी वीडियो दे देंगे भाई 10 बच्चों के लिए भी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जय हिंद जय भारत, बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार रखें। हरियाणा में सीटी जल्दी होने जा रहा है।